और भोले बाबा के सामने हाथ जोड़ करके कहते कि बाबा चलो आपको नंदरानी ने बुलाए हैं। भोले बाबा कहते कि जाओ अपनी नंदरानी से कह दो मैं नहीं जाने वाला हूँ, मेरा अपमान करके वापिस कर दिया है। मैं जब उनके पास गया और उनके लाला का दर्शन करने का आकांक्षा जताया उनसे, उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया, इसलिए जाओ कह देना। गोपी कहती कि बाबा मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं वचन देती हूँ यशोदा माँ तुम्हें लाला के दर्शन कराएंगे। कि चल रे जोगी नंद भवन में तो हे मातु यशोदा बुलावे। अरे वाके लाला को नजर लगी है, राई लोन तो ही करावे। कि चल रे योगी नंद भवन में तो हे मातु यशोदा बुलावे। उसके लाला को नजर लगी है, राई लोन तो ही करावे। उसके लाला को नजर लगी है और लाई रोन तो ही करावे। राई लोन का मतलब जो ठुआ करते हैं ना हम लोग, वही होता है कि बाबा मैं तुम्हें वचन देती हूँ यशोदा माँ तुम्हें अपने लाला के दर्शन अवश्य कराएगी, लेकिन तुम चलो तो सही एक बार। खूब उन्होंने विनय किया, तब कहीं जा करके भोलेनाथ माने देख लो मैं तुम्हारे विश्वास में जा रहा हूं, मुझे लाला का दर्शन चाहिए। आए जैसे ही खिड़की से देखे भोले बाबा को आते हुए नंदरानी एक बार तो फिर डर गई, फिर वही बाबा आ गए, सांप वाले वही बिच्छू वाले बाबा आ गए। बोले कि मैया अब तो लाला का दर्शन करा दो तुम्हारे। बाबा लाला का दर्शन मैं अवश्य कराऊंगी, लेकिन आपसे निवेदन अपने सांप को बाहर निकाल लो बस। मैंने कह दिया ना मैया, फिर वही बात आ गई। मैं अपने सांप को गले से नहीं निकालूं, दर्शन कराने फिर चला मैं। और जैसे ही भोलेनाथ का आवाज सुने, भगवान शंकर का आवाज सुने, भगवान कृष्ण बिल्कुल शांत चुप, और फिर जैसे को जाने के लिए तैयार हुए फिर रोने लगे, और फिर आते तो फिर शांत हो जाते। गोपिया और नंदरानी जो है डरते हुए भगवान शंकर में हाथों में लाला को दिए। आहा भगवान शंकर धन्य हो गए अपने ईश्वर का दर्शन करके, और भगवान कृष्ण भी धन्य हो गए, इतना सुंदर मुस्कुराए भगवान शंकर की तरफ को देख करके। आज दोनों एक दूसरे को अपने ईश्वर का दर्शन करके अपने जीवन धन्य कर रहे हैं। भगवान शंकर भी सोच रहे हैं कि बस इसको मैं गोद में लिए ही रहूं। भगवान कृष्ण ही मन में सोच रहे हैं कि बस इनकी गोद से मैं कभी जाऊं ना। दिव्य दर्शन किया, उसी की झांकी को अपने ही अंतःकरण में प्रविष्ट किए भोले बाबा, और बोले कि मैया लो। जब तक भगवान शंकर के हाथ में थे तब तक तो भगवान मुस्कुरा रहे थे, और जैसे पुनः नंदरानी के गोद में गए फिर रोने लगे। फिर इनके हाथ में आते शांत हो जाते, फिर उन माँ नंदरानी के हाथ में जाते रोने लगते। अंत में हाथ जोड़ करके माँ यशोदा को कहना पड़ा कि बाबा ऐसा कुछ कर दो ताकि हमेशा हमेशा खुश रहे। भोले बाबा क्या कहते हैं सुनिए। माँ एक शर्त है, एक शर्त में आप के लाला कभी नहीं रोएंगे और हमेशा खुश रहेंगे। बोले क्या, कौन सा शर्त? वो शर्त ये है कि अपने आंगन में मेरा एक मंदिर बनवा दो। क्या कह रहे हैं? अपने आंगन में मेरा एक छोटा सा मंदिर बनवा दो, और हाँ मंदिर वहाँ स्थापित करना जहाँ आपके लाला स्नान करे, उसमें का जल मेरे ऊपर से गुजरते हुए निकले, वहीं पर अपना मेरा मंदिर बनवा दो।
आज भी गोकुल में जो गए होंगे, दर्शन किए होंगे, नंदरानी के भवन में एक महादेव स्थापित है, उसका नाम नंदेश्वर महादेव है। आज भी जाते हैं और अपने बालक के लिए मन्नत मांग करके आते हैं और पूरा करते हैं। नंदेश्वर महादेव जी का मंदिर बना हुआ है। माँ यशोदा कहने लगी कि रह रे जोगी नंद भवन में, ब्रज में वास तू ही की जाओ। जब जब मेरे लाला रोवे, तब तब दर्शन तू ही दीजिए। के रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में वास तू ही कीजय। जब जब मेरे लाला रोवे, तब तब दर्शन तू ही दीजिए। जब जब लाला मेरे रोवे, तब तब दर्शन तू ही दीजिए। मंदिर बनवाने का आदेश देकर के भोलेनाथ वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और अपने जीवन को धन्य समझने लगे। भोलेनाथ कहा कि आज मैंने अपने ईश्वर का दर्शन कर लिया। कंस ने एक और राक्षस भेजा भगवान को मारने के लिए। कंस के पास केवल एक ही ताक कि जैसे भी है कृष्ण को मारूं मैं। कई प्रकार के युक्ति बनाते थे। आज एक त्रिडावर्त नाम का राक्षस भेजा। एक और राक्षस भेजा जिसका नाम, आप लोग इधर ध्यान दो, सब व्यवस्था में लगे हुए हैं। त्रिडावर्त किसे कहते हैं? जो गर्मी के दिनों में देखते होंगे आप, भड़ोरे के रूप में आते हैं, गोल गोल घूमते घूमते। उसी के रूप लेकर के वो त्रिडावर्त नाम का राक्षस आया। अचानक भगवान का नजर पड़ा। भगवान ने सोचा मामा जी ने तो मेरे लिए फिर खिलौना बेच दिए। ये राक्षस क्या है भगवान के लिए? खिलौना ही तो है। 1 मिनट में खेलते हैं और उसको तोड़ देते हैं। भगवान ने सोचा आज मामा जी ने मेरे फिर एक खिलौना भेज दिया। एक लीला की है भगवान ने। आप सबों का ध्यान मैं अपनी तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। आप सबों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है, आप लोग इधर उधर ध्यान मत दीजिए। भगवान ने एक बड़ी सुंदर लीला की। कौन सा लीला की? कि माँ यशोदा के गोद में तो बैठे थे और गोद में बैठे बैठे अचानक उनका नजर उस राक्षस के ऊपर पड़ गया, त्रिडावर्त राक्षस के ऊपर। और मन में विचार किया ऐसे तो माँ मुझे अपनी गोद से उतारेगी नहीं, क्यों ना कुछ लीला किया जाए। तो क्या किया उन्होंने? अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ किया। भगवान ने, माँ यशोदा को यह एहसास हो रही है कि पता नहीं आज लाला को शायद मैं दूध ज्यादा पिला दी, इसलिए वजन ज्यादा लगने लगा। अब कल्पना करो आप, माँ के दूध पिलाने से तत्काल बच्चे का वजन बढ़ जाएगा क्या? लेकिन ये तो भगवान की लीला है। माँ यशोदा को एहसास हुआ कि शायद मैं कन्हैया को ज्यादा दूध पिला दी, इसलिए वजन बढ़ रहा है। लेकिन भगवान ने ये लीला तो इसलिए कर रहे हैं कि जैसे भी है माँ मुझे अपनी गोद से उतारे ताकि मैं उस राक्षस को मार डालूं। मामा का जो खिलौना मेरे लिए भेजा उसको तोड़ दूं मैं और अपना वजन बढ़ाए। माँ यशोदा को लगा नहीं, शायद आज लाला ने ज़्यादा दूध पी लिया है, इसलिए थोड़ा नीचे उतार दूं। अगर खेलेंगे तो पाचन हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा। नीचे उतारे और ये मौका देख रहे थे त्रिडावर्त राक्षस उधर से भड़ोरी का रूप लेकर के आया और भगवान को उठा करके ले गए, कांधे में लटका करके। भगवान ने अपना वजन इतना बढ़ाया, उस त्रिडावर्त को लगा, उनको विश्वास नहीं हो रहा है
वो सोच रहे कि शायद मैं कहीं पत्थर को तो उठा करके नहीं ले आया। भगवान भी सोचते हैं, अरे मूर्ख, लोग मेरा दर्शन पत्थर में करते हैं और तुम मुझ में पत्थर का दर्शन करते हैं, तुम्हारा तो काल निश्चित है और शीघ्र ही है। निवेदन करो मेरे भाई, जो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते ना, वो भगवान में भी पत्थर का दर्शन करते हैं, और जिसको ठाकुर जी के चरणों में प्रीति है वो एक पाषाण प्रतिमा में भी भगवान को देख लेते हैं। आज यही हाल तृणावर्त का हुआ। लगा उनको, अरे इतना वजन बढ़ रहे हैं, मैं पत्थर को तो कहीं उठा के नहीं ले आया। भगवान ने कहा, मूर्ख तो तू बहुत है, मेरा भक्त पत्थर में मेरा दर्शन करते हैं और तू साक्षात मुझे अपने कांधे में भी उठा करके पत्थर दर्शन कर रहे हो। प्राय प्राय बात मैं हर जगह कह रहा हूं, यहां भी निवेदन करूंगा, अगर थोड़ा सा भी ठाकुर जी के चरणों में आपका मन लगा है तो आप घर में रह करके भी साक्षात बांके बिहारी का दर्शन कर सकते हैं कि आज कौन सा कलर का श्रृंगार हुआ है बांके बिहारी में, कौन सा वस्त्र पहने हैं, कौन सा माला पहने हैं, कौन सा मुकुट लगाए हैं। निवेदन करो मेरे भाई बहन, अगर आपके ठाकुर जी के चरणों में प्रीति नहीं है ना, तो बांके बिहारी के मंदिर में भी जा करके आप दर्रा भाटा का, गांव का ही दर्शन करेंगे। इसलिए निमित्त प्रार्थना करो कि मन काबू में रहे। भगवान ने उठा करके उस तृणावर्त को वहीं पटक दिए। मैं सोदा आज सुंदर लाला का श्रृंगार किया, पीताम्बरी पहनाई, कंघी की चोटी रखी, पाँव में पैजेब पहनाए, अल्लोरी गा गा के सुना रही है, सुला रही है कि लाला सो जा, मुझे कुछ काम करने दे। अचानक वसुदेव जी को मथुरा से याद आया कि आज कृष्ण और बलराम दोनों 1 वर्ष के हो गए, लेकिन दोनों का अभी तक नामकरण नहीं हुआ है। और नंद बाबा तो खुशी में ही पागल हैं, उनको ये भी पता नहीं कि पूरे 1 वर्ष हो गए हैं, नामकरण नहीं हुआ है। वसुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी महाराज से निवेदन किया, कहा कि महाराज आप चले जाओ गोकुल और नंद बाबा के दोनों पुत्रों का नामकरण करके आओ। लेकिन हाँ, ये बात विदित नहीं होना चाहिए कंस को, नहीं तो मार डालेगा वो। अभी कंस को ये पता नहीं है कि कृष्ण नंद बाबा के यहाँ है। आदेश का पालन किया और आए गोकुल। गोकुल में भगवान का नाम जप करते हुए घूम रहे थे गली में। अचानक नंद बाबा का नजर पड़ा गर्गाचार्य जी महाराज के ऊपर। बोले, महाराज प्रणाम, आप कहाँ से हो, क्या करते हो, मुझे तो आप कोई कर्मकांडी लगते हो। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि सही बोले आप, मैं हूँ मथुरा का, यदु नाम महाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वता, सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। मैं आदिवंशियों का आचार्य हूँ, बस मेरा वही काम है, किसी का जन्म कुंडली देखना, किसी का नामकरण करना, किसी का विवाह कुंडली मिलाना। नंद बाबा को याद आ गया, सच्ची याद दिलाई महाराज, मेरे घर में भी 2 बालक है जिनका नामकरण अभी तक नहीं हुआ है, पूरे 1 साल हो गए हैं। अच्छी याद दिलाई। गर्गाचार्य जी महाराज कहते कि क्षमा करना महाराज, मैं आपके बालकों का नामकरण नहीं कर सकता। बोले क्यों? क्योंकि मैं तो यदुवंशियों का आचार्य हूं। अगर कंस को कहीं पता चल गया कि मैं गोकुल आया हूं नामकरण कराने के लिए, तो मुझे सूली पर चढ़ा देंगे वो। इसलिए क्षमा करना, मैं नामकरण नहीं कर सकता। और फिर
नंद बाबा, आप छोटे से छोटे उत्सव को इतने बड़े धूमधाम से मनाते हैं कि पूरे ब्रज में पता चल जाता है। बहुत निवेदन करने पर गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, एक शर्त में आपके दोनों बालकों का नामकरण करूंगा। बोले कौन सा शर्त? किसी को विदित नहीं होना चाहिए, किसी को जानकारी नहीं होना चाहिए, तब तो मैं दोनों बालकों का नामकरण करूंगा मैं। बोले महाराज इसकी चिंता आप मत करो, पड़ोसी को भी पता नहीं चलेगा। और नंद बाबा ने माँ रोहिणी और माँ यशोदा को बता दिया कि आज हमारे बालकों का नामकरण होगा, तुम तैयारी करो। ले गए गौशाला में, लेकिन माँ रोहिणी और यशोदा के मन में थोड़ा सा शंका हो गया। बोले क्या? उन्होंने मन में विचार किया कि सच्चे ज्योतिष है कि नहीं, इनका परीक्षा लेना चाहिए, क्योंकि आजकल ढोंगियों की कमी नहीं है। माँ यशोदा और माँ रोहिणी मन में विचार कर रही है, इनकी परीक्षा लेना चाहिए। बोले परीक्षा कैसे लेना चाहिए? अगर सच्चे ज्योतिष होंगे तो ये पहचान जाएंगे कि मेरी गोद में पहले बच्चे को अदला बदली कर लेते हैं। यशोदा करे बलराम को मैं अपनी गोद में ले लेती हूँ और कृष्ण को तुम अपनी गोद में ले लो। अगर सच्ची ज्योतिष होंगे तो पहचान जाएंगे। रोहिणी भी कहती बोले ठीक है, और बालकों को अदला बदली करके गए गौशाला में। अब आसन लगाया, बेदिया बनी, पूजन हुआ। अब जैसे ही नामकरण की बारी आई तो माँ रोहिणी से कहती है मैं यशोदा कि दीदी आप बड़ी हो, आपकी जो गोद में है वो बालक का पहले नामकरण हो जाए। और गर्गाचार्य जी महाराज ने जैसे माँ रोहिणी के गोद में देखे भगवान कृष्ण को, उनको तो समाधि लग गई। ऐसा कौन है जो एक बार भगवान का दिव्य झांकी का दर्शन करने के बाद उनको समाधि न लग जाए? जैसे ही गर्गाचार्य जी महाराज का नजर पड़ा भगवान के ऊपर, समाधि लग गई उनको, अपने आप को भूल गए। इसे देखिए, समाधि भी दो प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक होते हैं ध्यान समाधि और दूसरा त्राटक समाधि। ध्यान समाधि उसे कहेंगे 100% हम सब लोग करते हैं ध्यान, आंख बंद, मुंह बंद, एकदम सीधे बैठे रहते हैं, इसे बोलते हैं ध्यान समाधि। और त्राटक समाधि उसे कहते हैं जिसमें श्वास बंद, आंख खुली रह जाए, मुंह खुला रह जाए और श्वास बिल्कुल बंद। अच्छा, ऐसा कोई व्यक्ति कर लिया तो आप क्या सोचोगे? ईमानदारी के साथ बताना। जिसका सांस भी बंद हो जाए और आंख भी खुली रह जाए, मुंह भी खुला रह जाए, तो क्या सोचेगे आप? यही सोचोगे ना? क्या सोचोगे? राम नाम। लेकिन गर्गाचार्य जी महाराज को त्राटक की समाधि लगी। जैसे ही भगवान को देखे तो कुछ क्षण के लिए सांस बंद, बस आंख बिल्कुल भगवान में टिकाए रहे, मुंह खुला रह गया। अब 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, 3 मिनट हुआ, बाबा जी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं गर्गाचार्य जी महाराज। माँ यशोदा परेशान, माँ रोहिणी परेशान, एक दूसरी तरफ को देख रहे हैं, रोहिणी यशोदा की तरफ को और माँ यशोदा रोहिणी की तरफ को, दोनों इशारे से करें, लेकिन बाबा का कुछ होश नहीं है, क्योंकि साक्षात परमात्मा का दर्शन कर लिया। ऐसा कौन जीव है जो ब्रह्म का दर्शन करने के बाद उनको समाधि न लग जाए? ऐसे देखते 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 15 से 20 मिनट हो गए। अब तो डर के मारे कांपने लगी है भगवान। माँ रोहिणी यशोदा सोचने लगी आज तो फंस गए हम लोग। देखने वाले यही सोचेंगे बाबा जी को ये दोनों मार डाले अपने घर में बुला करके। माँ यशोदा खड़ी हुई, गर्गाचार्य जी महाराज को हिला के देख रहे हैं, उंगली को उनके नाक के सामने रख के सांस चल रहे कि नहीं, सब बंद, पूरा आंखों के सामने उंगली फिरा के देख रहे, कुछ असर नहीं। अचानक जब जोरदार हिलोरे गर्गाचार्य जी महाराज, तब कहीं उनकी समाधि टूटी। तब माँ यशोदा रोहिणी की जान में जान आए, कहा कि बाबा भगवान ने बचा दिया आज हमें, नहीं तो आज तो हम फंस जाए रहते, आज कलंक लग जा रहा था हमको।
तब नामकरण किया। सबसे पहले माँ रोहिणी से कहते हैं कि गर्गाचार्य जी महाराज कि माता रोहिणी, पहले कि जो तुम्हारी गोद में पुत्र है ना, वो कि आसन्न वर्णास्त्रयो हास्य ग्रहतो यनुयुगम तनो शुक्लो रक्तस्तथाम पीताम इदानीं कृष्णताम गतमारोणी। ये जो तुम्हारी गोद में है ना, इसका पहले शुक्र वर्ण था, उसके बाद रक्त वर्ण हुआ, फिर पीत वर्ण हुआ, इसलिए इसका कलर काला हो गया, इसलिए इसका नाम मैं कृष्ण रखता हूं मैं। और माँ यशोदा की गोद में है वो बालक। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते रामैति बलाधिक्यात् बलाम्यदो। माँ यशोदा, ये जो तुम्हारी गोद में है ना, ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये तो रोहिणी का पुत्र है। इसका नाम मैं बलराम रखता हूं मैं। इसका नाम बलभद्र भी है, इसका नाम हलधर भी है। माँ यशोदा कहती है कि देखो बाबा, अगर दक्षिणा कम लगी हो तो बताओ, और ज्यादा ले लेना, लेकिन सही सही नाम तो बताओ कि क्या नाम है। माँ यशोदा से गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि माँ यशोदा, ये जो काले वर्ण का है ना, ये पहले शुक्ल वर्ण तथा रक्त वर्ण हुआ, पीत वर्ण हुआ, फिर कृष्ण वर्ण हुआ, इसलिए इसका नाम मैं कृष्ण रखता हूँ। इनके तो कई नाम हैं। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। मैं कृप कहब स्वमति अनुरूपा, मैं कृप कहब स्वमति अनुरूपा। माँ, कितने नाम को बताऊं मैं? कृष्ण, कन्हैया, कनुआ, वासुदेव भी नाम है इसका, क्योंकि वसुदेव का पुत्र है। वासुदेव नाम इनका, गोविंद, माधव, केशव। माँ यशोदा कहती है कि मैया, मैं क्या कहूं ये तो बता दो। अरे कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। गाले का सब लोग ताली की सेवा करेंगे तो गाएंगे, ऐसे नहीं, ताली रिदम में होनी चाहिए जी। अरे कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ साव